नमस्कार दोस्तों, बीन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित प्रमुख विद्वान। इसमें हम लोग कई सारे भाग देखेंगे, जिसमें से भाग एक आज हम लोग देखेंगे। और इस भाग एक में कुछ विश्व भूगोल से संबंधित कुछ विद्वान हैं और उनके कुछ योगदान हैं, उनके विषय में देखेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो वो वर्तमान समय जो हमारे पास एक जो सिनारियो में जो चल रहा है, लॉकडाउन की जो समस्या चल रही है दोस्तों, तो लॉकडाउन की समस्या को लेकर के अचानक से मेरे मन में एक बात स्ट्राइक की है, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ रखा है कि नदी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। ठीक उसी तरह से कोई भी परिस्थिति कभी भी कोई समस्या नहीं बनती है। जानते हैं, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन बेशक है, पूरे भारत में है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है, और सभी अपने अपने हिसाब से इसका निवारण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस लॉकडाउन को आप बखूबी पालन करिए और अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। आइए दोस्तों, तो जो हमारा आज का टॉपिक है विश्व के भूगोल से संबंधित प्रमुख विद्वान, भाग एक, उसमें देखते हैं कुछ विद्वान कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। पहले एरेटस्थनीज इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। एरेटस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिकैटियस, ये इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जेस पेरियोडस पुस्तक लिखी है। टॉलमी का नाम अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा। टॉलमी विश्व मानचित्र में पहली बार भारत का मानचित्र किया था इन्होंने। अलमसूदी भारतीय मानसून की खोज की थी। हिप्पालस हिप्पालस के विषय में अगर बात किया जाए, मानसून की खोज करता है। देखिए, एक चीज़ जरूर गौर करिएगा ध्यान से, अलमसूदी भारतीय मानसून की खोज की थी, जबकि हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हैरी हेस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, तो वेग है तो विस्थापन होगा, तो इससे आप याद कर सकते हैं। हैरी हेस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अरस्तु ने ये बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। सबसे पहले अरस्तु ने ये बात बताई थी। आपको बता दूं, अरस्तु के विषय में आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। हालांकि आपको ये जानकारी पता होगी, लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। हेरोडोटस इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विश्व मानचित्र पर पहली बार किसी व्यक्ति ने देशांतर रेखाओं को खींचा था। तो वो व्यक्ति कौन है? हेरोडोटस के विषय में एक जानकारी और, ये इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अलबरूनी किताबुल हिंद, ये मध्यकालीन भारत में आए थे। और किताबुल हिंद मतलब भारत का भूगोल। आगे बात करते हैं। एनविले, भारत का प्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? एन विले, इंडिया, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डार्विन, आप जानते होंगे, नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। एनेक्सीमेंडर, विश्व का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक उसी तरह से मार्टिन बेहम के बारे में अगर बात करें, विश्व का ग्लोब। अब ध्यान से देखिए, एनेक्सीमेंडर ने मानचित्र बनाया था, मानचित्र याद रखिएगा, और मार्टिन बेहम ने विश्व का ग्लोब बनाया था। ठीक है, ग्लोब। प्लिनी, इसको आपने पढ़ा भी होगा। हिस्टोरिया नेचुरलिया पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों, विश्व भूगोल से संबंधित प्रमुख विद्वान जिसमें हम लोगों ने देखा, एराटस्थनीज, हिकैटियस, टालमी, अलमसूदी, हिप्पालस, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, अरस्तु, हेरोडोटस, अल्बरूनी, एनविले, डार्विन, एनेक्सीमेंडर, मार्टिन बेहम, प्लिनी आदि। तो ये भाग एक था। भाग दो को जल्दी से मैं शीघ्र ही मैं लेकर के हाजिर हूँगा आपके सामने। धन्यवाद।